हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारे डीएलएड की लेक्चर सीरीज चल रही थी, जिसमें हम मैथ्स के जो टॉपिक्स देख रहे थे, उसी में हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज क्या है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इसमें जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जो मेथड्स होती हैं, उनको भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये समझना है आपको, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा रखी है, इनको आप समझिए ध्यान से। देखिए, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज ये सब आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्न, डेसिमल दशमलव हो गया और परसेंटेज क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। इनका आपस में कन्वर्जन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले एज अ होल, वन होल मतलब यानी कि एक पूरा कंप्लीट है। जो चीज पूरी कंप्लीट है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अपने आप में क्या है, वो वन है। या अगर प्रतिशत में बोलेंगे तो क्या है, अपने आप में वो 100% है या 100% है। यही परसेंटेज का जो बेस होता है, बेसिक क्या होता है, हम किसी भी चीज को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अब उसका आधा कर दीजिए, देखो यहाँ से हाफ कर दिया ना, आधा कर दिया, आधा कर दिया तो क्या हो गया, वो 50% हो गया। 50% को ही हम क्या लिख सकते हैं, आधे को क्या लिखते हैं हम, अगर भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2। और प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और आधा क्या होता है, एक के दो भाग होते हैं ना, ये देखो यहाँ पे इंडिकेट भी कर देंगे, एक पूरा हो गया, आधा क्या हो गया, तो एक के दो भाग हो गए। 1/3 में क्या होगा, देखो तीन भाग हो जा रहे हैं, एक दो तीन, तीन भाग हो रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से। तो ऐसे क्या होता है, तीन भाग करना, यानी कि 1/3, 1/3 हो गया भिन्न। और अगर इसको प्रतिशत में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, 33.33%। आता कहाँ से, आता है यहीं से। प्रतिशत मतलब मैंने बताया क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ भी परसेंटेज करना है। जैसे मैंने 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 × 100 करूंगा ऐसे ब्रैकेट में, 100% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 को क्या करना है, 100% करना है, तो 5 अपने आप में क्या है, 500% है, इस तरीके से। ऐसे ही 1/3 को 100% करना है, तो 1/3 गुणा 100 करा, ऐसे बाहर से परसेंटेज लगा दिया, गुणा 100 करके परसेंटेज लगा दो, अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 से इसको भाग दे देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 33.33 टाइम जाएगा, इस तरीके से निकलता है परसेंटेज। ऐसे ही 1/4 कर देंगे तो 4 भाग हो गए, 4 भाग हो गए तो क्या हो गया, एक के हमने 4 भाग कर दिए, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इस तरीके से। 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं, 25%। अगर परसेंटेज बोलेंगे तो 25%, यानी कि एक क्वार्टर पार्ट। ठीक है, ऐसे ही 1/5, 1/5 को क्या बोलते हैं, 20%। और इस तरीके से क्या होंगे, 5 भाग हो जाएंगे। ऐसे ही 1/6 को क्या बोलते हैं, 16.66%। 1/6 को क्या बोलते हैं, 16.66%, यानी कि 1/6 भाग को क्या बोलेंगे, 16.66%। ऐसे ही 1/7 भाग को 14.28%। ऐसे ही 1/8 भाग को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 12.5%। इससे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 12.5। ऐसे ही 1/8 हो गया, 1/9 को क्या करेंगे, 9 भाग कर देने, ये देखो 9 भाग हो रहे हैं ना, या इस तरीके से पूरे 9 भाग चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, 11.11%। ठीक है, ऐसे ही 10% का क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज चार्ट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम आएगा। तो इसको समझते हुए अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, और बाकी यही चीजें परसेंटेज में बस इतना ही समझना होता है कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन हेल्प करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं किस तरीके से होगा। अब देखो, अब फटाफट से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो क्या है, 34 का, 250% का, 50% का, 80% का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है। अच्छा, जब भी ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उनको आप जरूर देख लीजिए। इससे आपका क्या होगा, एक सीक्वेंस में टॉपिक चलेंगे और कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ वो आपको इसमें अप्लाई करने होंगे। तो इस तरीके से चलते हैं, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। 34 का मतलब इनटू,
प्रतिशत, प्रतिशत जहाँ पे लगा है, मैंने क्या बोला, एक को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे। और अगर प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है, जैसे 250 प्रतिशत लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 250 बट्टे 100। ठीक है, अभी ऐसे कर लेते हैं, अगर आपको वैसे याद है तो सीधे सीधे इसको क्या कर लोगे आप, सीधे 25 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, बट अभी मैं लिखने के लिए इस तरीके से लिख देता हूँ, 250 बट्टे 100, जहाँ भी ऐसा है बस इस तरीके से कर दो। ठीक है, एक बार इसको क्या बोलते हैं, आप सिंपल फॉर्म में लिख लो, उसके बाद काटना वो सब तो कर सकते हैं, वो तो बेसिक है। ऐसे 50% को क्या लिखा मैंने, 50 बट्टे 100 गुणा 80%। 80% क्या होता है, 80% होता है 20% का 4 गुना। 20% क्या होता है, 1/5, तो 80% क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/5। 80% का मतलब क्या हो गया, 4/5 हो गया। अगर ये कन्वर्जन आपको पता है तो आप सीधे सीधे 4/5 लिखोगे, वरना अभी के लिए मैंने समझाने के लिए 80% इस तरीके से लिखते हैं, बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, जो जो चीज़ें कट रही हैं वो काट लो, जहाँ भी गुणा और भाग दिखे वहाँ आप चीज़ें काट सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 50% मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, सीधे इसको 1/2 लिखा। 80% क्या होता है, 4/5 होता है, वरना 20 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 4/5 हो गया। और 250% और 100, देखो 25 की टेबल भी आनी जरूरी है। 25 के क्या होता है, 25 चक्को 100 होता है, और 250 क्या होता है, 25.250 होता है। ये तो ईजी है। अब देखो 4 दिख रहा, इस 4 से ये 4 कट गया, ऊपर क्या बचा 10, और नीचे क्या 5 गुणा 2, 10 यहाँ भी मिल रहा है, 10 से 10 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 34 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 34 आ गई। अब देखो ऑप्शंस में, देखो कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से होते हैं कि ऑप्शन होता ही नहीं हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, किसी संख्या की, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, किसी संख्या, कोई संख्या मान लेता हूँ एक्स, एक्स से घबराना नहीं है, एक्स को यूज करेंगे बिल्कुल, और इजी वे में यूज करते हैं, ऐसा कोई टिपिकल चीजें नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा सिमिलर अगर मान बना लो तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है। ठीक है, अब देखो 75% का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, 3/4, तो क्या करना है, किसी संख्या के 75% में, यानी कि इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो 75% लिखो या 3/4 लिखो। चलो अभी मैं 75% ही लिख लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। 75% में क्या जोड़ना है, 75 जोड़ दो, 75 जोड़ने पर क्या हो रहा है, वही संख्या प्राप्त हो जा रही है, यानी कि x प्राप्त हो जा रहा है, बस ये है इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, देखो जो x वाले टर्म है उनको एक साथ ले आओ, तो देखो x का 75% मतलब x गुणा 3/4 धन 75 बराबर x। तो ये 3/4 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो 75 बराबर क्या आ जाएगा, x, यहाँ क्या था, ये प्लस साइन के साथ था, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा। 3/4x, x गुणा 3/4 है, 3/4x लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x क्या है अपने आप में, ये 1 हो गया, 1 माइनस 3/4 इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, या सीधे सीधे देख के भी कर सकते हैं आप, क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3x, तो 75 की वैल्यू क्या आ गई, 75 बराबर आ गई क्या, x/4, तो यहीं से x की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर क्या आ गया, 75 गुणा 4 क्या होता है, 300 होता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 300 आ गया। इस तरीके से, इस तरीके से करें। अब इसी को इजी वे में, तो शॉर्ट में कैसे करोगे, अगर आपको ये 75% वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, x गुणा 3/4 धन 75 बराबर x, सीधे इसको इधर ले गए, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, x/4 बराबर 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 300 आंसर। ठीक है, बस इतने में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मैंने समझाने के लिए क्या करा, इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई का 30% है, तो x y का कितना प्रतिशत है। अब देखो x प्लस वाई का 20%, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा। अब देखो आप चीजें सीख ली हैं तो अब इसको यूज भी करेंगे। x प्लस वाई का 20% बराबर किसके बराबर है, x माइनस वाई के 30% के बराबर। 30% को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 3/10 हो गया। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, अब यहाँ 5 दिख रहा और यहाँ 10 दिख रहा, ये हर से सारा के सारा मल्टीप्लाई में तो कट सकते हैं, तो क्या आ गया, x प्लस वाई बट्टे, इसको मैं यहाँ इधर ले आ रहा हूँ अपॉन में,
तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर, यहाँ क्या बचा हमारा 3/2। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो। अब यहीं पे मैं एक आपको टेक्निक बताऊंगा, जब भी इस तरीके का कुछ दिखे तो यहाँ पे लगता है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर है ना, जैसे देखो सिमिलर सिमिलर दिख रही है, बस प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ जो है ये और इसमें प्लस और माइनस का फर्क है ना, बाकी चीजें तो सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ भी जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी टेक्निक सीख रहे हैं जिससे कि इसका जल्दी आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है। देखो, इनको क्या करूंगा मैं, एक बार जोड़ देता हूँ। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, x प्लस एक्स 2x मिल जाएगा, और y प्लस वाई और माइनस वाई तो कट जाएंगे, तो हमें बचेगा हमारे पास क्या, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाता है 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक बार जोड़ दिया, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दो, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। हमें x और y की वैल्यू तो चाहिए। अब घटाना क्या है, इससे इसको घटा दो, x प्लस वाई में से x माइनस वाई को घटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस, ये माइनस क्या होगा, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x से x कट गया, बचा क्या, y 2y, ठीक है। मैंने क्या करा, माइनस करा, और राइट हैंड साइड में भी माइनस करेंगे। 3 में से 2 कम कर दो, कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। 1/2 का क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, x y का कितना प्रतिशत है, कौन किसका। देखो बस अब तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। x y का कितना प्रतिशत, x कितना है, x अभी निकाला है 2.5, किसका, y का, y कितना है 0.5, कितना प्रतिशत है, गुणा 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये पॉइंट है, एक जगह एक प्लेस पे पॉइंट है, एक प्लेस पे पॉइंट है, पॉइंट को मैं हटा सकता हूँ, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5×5 = 25, तो कितना आ गया, 5×100 यानी कि 500, 500%। तो आंसर कितना आ गया, 500%। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरीके क्वेश्चन, इसमें आप एक्स वाई दे रखा है, इसमें क्या करोगे, एक्स वाई तो एलिमिनेट ही नहीं हो सकता, इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये आया है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डीएलएड के। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो ध्यान से पढ़ते हैं। ये हिंदी में है, ये इसका इंग्लिश में, ठीक है। चाय की कीमत 20% बढ़ने पर एक आदमी अपनी खपत का 20% कम कर देता है, चाय पर उसका खर्च कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब देखो, जब भी क्या होता है, किसी भी चीज का प्राइस अगर इंक्रीज होता है, यानी कि अगर उसकी कीमत बढ़ती है, तो क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, किसी सीजन में जैसे टमाटर की प्राइस बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हाउस होल्ड होते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टमाटर कम खरीदना शुरू कर देते हैं, कम खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जिनके पास एक्सेस मनी हो तो खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट जनरली क्या करते हैं लोग, हाउस होल्ड इन मिडिल क्लास क्या करते हैं, टमाटर की खपत क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब भी प्राइस बढ़ता है तो जनरली क्या होता है, उसमें खपत कम हो जाती है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। और इसमें बस एक आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, बस बेसिकली रिलेशन है, प्राइस को जब आप कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, उस पर खर्चा। देखो, ये इस तरीके से रिलेशन चलता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको कंजम्पशन कम करना है, ठीक है, तभी तो आपका खर्चा मेंटेन रहेगा। जैसे आपका बजट है 100 रुपये, इस महीने में क्या करना है, आपको 100 रुपये में काम चलाना है। आपके जो खर्चे हैं वो, लेटर सपोज जनरली आता था 50 रुपये आपका खर्चा आता था, और 50 रुपये आपकी खपत थी, तो आपका क्या सारा का सारा इस तरीके से खर्च हो जाता था। फिर क्या हुआ, आपका खर्चा, आपका प्राइस बढ़ गया, जैसे आपका जो क्या है, कीमत बढ़ गई, किसी चीज़ की सामान की कीमत बढ़ गई, आपका कीमत बढ़ गई 80 रुपये, तो आपका क्या होगा, कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो 100 रुपये में एडजस्ट होगा, कंजम्पशन है कि 20 करना पड़ेगा। इस तरीके से एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ उसमें घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन घटेगा। इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट होता है, बस इसी को हमने अप्लाई करना है, इसी को अप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके से होगा ये, ठीक है। इसको याद करने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं आप, कीमत, कीमत को लिख रहा हूं मैं क, खपत को लिख रहा हूं ख, बराबर क्या होता है,
उसका खर्च, कॉ इंटू खॉ बराबर खर्च होता है, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से समझना, अब उसकी कीमत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस कैसे बढ़ रहा है, देखो 20% बढ़ रहा है। 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि उसका प्राइस पहले था 5, फिर कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी कि पहले 5 था, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे उसकी खपत, खपत देखो, खपत क्या थी, 20% कम कर दी, यानी कि खपत भी क्या थी, 1/5, तो कम करिए। पहले कितनी थी, 5, फिर कितनी कर दी है, 4। ठीक है, पहले 5 थी, एक कम कर दी तो कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, तो अब उसका खर्चा मेंटेन करना है, तो किस तरीके से होगा, अब देखो प्राइस में क्या करा हमने, 5 से 6, और खपत में क्या करा, 5 से 4 करा, यानी कि पहले उसकी क्या थी, 25, और अब क्या हो गया, 24। तो कितना हो गया, कितना कम हो गया, एक कम हो गया, किस में, 25 में। ये कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज लगा दो, 25 × 4, यानी कि 25 से 4 बार कट गया तो 4%। इस तरीके से करना है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए आपको ऐसे अप्लाई करना है। देखो इसी को मैं एक और तरीके से इजी वे में समझाता हूँ। ठीक है, अभी तो ऐसे हमने समझ लिया, इसी को एक और तरीके से समझते हैं। देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या बोला मैंने, एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा होता है। देखो प्राइस क्या था, पहले 5 था, यानी कि 20% था, 20% से हमें 20% ही अप्लाई करना है। प्राइस क्या है, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हुआ, इस तरीके से ये बढ़ गया। अब देखो कंजम्पशन कितना हो रहा है, 20% से कम करना है, यानी कि 5 से 4 कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, लिखा, ये समझ आया, इस तरीके से। अब देखो तो खर्चा क्या हो रहा है, ये पहले हो गया, मैं इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ, पहले ये बाद में, फर्स्ट और सेकंड, या पहले और बाद में। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले खर्चा कितना था उसका, 25 था, अब खर्चा कितना करना है उसे, 24 करना है, क्योंकि उसने कंजम्पशन कम कर दिया, तभी तो क्या होगा, उसकी बचत हो पाएगी। ठीक है, पहले 25 था, अब क्या कर दिया, 24 कर दिया। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। कितने से कम हुआ, कितने से कम हुआ, 25 से कम हुआ। पहले 25 था ना, 1 कितने से कम हुआ, कितने में कम हुआ, 25 में कम हुआ। तो 1 25 का कितना प्रतिशत है, बस यही निकालना आंसर, गुणा 100 से मल्टीप्लाई करो और बाहर परसेंटेज लगा दो, 25 चक्को 100, 4%। बस इस तरीके से, बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये इसका क्या है, ट्रिक भी है, P इंटू सी बराबर ई, पहले 5 से 6 कर दो, फिर 5 से 4 कर दो। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने टेक्निक जो लगाई, ये क्या है, आपकी जो फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है ना, इसी को हमने यूज कर रखा है यहाँ पे, जो फ्रैक्शन कन्वर्जन अभी स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसको एक दो बार आप रिवाइंड करके समझ लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब देखो ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ओ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है। अब ए बी सी 3 चीज हमें दे रखी है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए सी से 50% अधिक है, ए सी से 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो इसका मतलब क्या, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 100% होती है, 100 होती है, तो मैं सी को मान लेता हूँ 100। अब देखो यहाँ पे मानने वाले इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलेंगे तो हम इजी से कर सकते हैं। देखो अब देखो क्या करना है, मैंने सी को माना 100, ए कितना है, 50% अधिक है, तो इससे 50% बढ़ा दो। 100 का 50% क्या होता है, 100 का 50% निकालना आसान है ना, 100 का 1/2 कर दो, 100 का 1/2 क्या होता है, 50 होता है। तो कितना अधिक है, 50% अधिक है, यानी कि इसमें 50% जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया। इस तरीके से करना होता है परसेंटेज में, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिर क्या बोला है, बी सी से 25% अधिक है। अब बी की बात हो रही, बी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सी से कितना है, 25% अधिक है, 100 से 25% अधिक, 100 में से कुछ भी करो, बस उतना ही जोड़ दो उसमें। ठीक है, 25% अधिक है तो कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या मिल गया, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो 150, 100 और 125 मिल गया, इतना इतना यूनिट है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, तीनों क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं ना, तो हम इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये क्या हो गया, 25 छक्का 150, 25 चक्को 100, 25 पंचे 125। देखो 6, 4 और 5 का हमें क्या मिल गई, 6 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट मिल गया। ठीक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे को ये भी बोल सकते हैं, 6:4:5 भी बोल सकते हैं, ये रेशियो वाला है। ठीक है, रेशियो में भी इसको कर सकते हैं हम, इसको रेशियो बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हो, अलग अलग तरीके हैं जैसे आप करना चाहें। अभी रेशियो सीखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी यूनिट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, रेशियो आएगा तो रेशियो कर, कॉन्सेप्ट वही है, बस घुमा फिरा के चीजें चलती हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है,
भिन्न को ही अगर मैं ऐसे लिख दूं 1:2 लिख दूं तो ये रेशियो हो गया, अनुपात हो गया। अगर मैं इसको 1/2 लिख दूंगी तो ये भिन्न हो गई, और इसी को प्रतिशत में लिख दूं तो ये 50% हो गया। इस तरीके से चलती है। अब तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक, अब ए और बी को देखना है, सी को भूल जाओ, सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस 4 को हटा दो, 4 को भूल जाओ। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक, यानी कि 6/5 से कितना प्रतिशत अधिक, 6/5 से कितना अधिक है, एक अधिक है ना, 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट। किससे, किससे पूछा है वो ध्यान से पढ़ना, बी से। बी कितना है, 5 है, 5 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, गुणा 100 करके बाहर परसेंटेज लगा दो, उतना परसेंटेज आंसर आ जाएगा। 5 से 100 को काट दो, कितना आ गया, 20%। तो राइट आंसर क्या हो गया, 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आंसर टिक नहीं करा, 4% था, ठीक है, निकाल ही लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। अब देखो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन वाला, ये भी एग्जाम में आया है, एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में देखो, परीक्षा में अगर लेटर सपोज 100 बच्चे, तो उसमें से कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। इन पास फेल को जोड़ के ही तो हमारे पास टोटल मिलेगा, ये तो होगा पास प्लस फेल बराबर टोटल, यही तो होता है, पास धन फेल बराबर कुल संख्या, यही होता है। देखो कितने असफल हुए, यानी कि फेल, फेल लिखा, पास लिखा, टोटल लिखा, इस तरीके से करना। 25% असफल होते हैं, यानी 25% फेल हो गए। तो पास कितने होंगे, फेल में अगर पास को जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा। टोटल क्या होता है अपने आप में, 100% होता है। अगर पास 25% हुए हैं, लेकिन सॉरी फेल अगर 25% हुए हैं, तो पास के बारे में नहीं दिया है, तो पास कितने होंगे, 75%। ये अपने आप ही हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। पास प्लस फेल मिला के तो टोटल होता है ना ये। अब देखो अब क्या दे रखा है, केवल 450 छात्र सफल होते हैं। उसने प्रतिशत में दे के क्या दे दिया, अंकों में दे दिया। 75% की वैल्यू क्या बोली उसने, 450। अब देखो इस 25 में और 75 में रिलेशन है, 75% की वैल्यू क्या बोला उसने, 450। तो 25% क्या होगा, इसका 1/3 कर दो, 25 या 75 होता है। अगर 25 से 75 जाना हो तो क्या करते हैं, 3 से गुणा। अब 75 से 25 आना हो तो क्या करेंगे, 3 से विभाजन। बस यही कर रहे हैं यहाँ पे। अब 1/3 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया ये 25%। 450 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो ये हमारे क्या आ गए, 25%, यानी कि फेल वाले आ गए, और ये पास वाले आ गए। पास कितने में, 450, फेल कितने में, 150। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, पास प्लस फेल क्या होता है टोटल, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 600। एग्जाम में क्या पूछा है, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, 600। अगर पास वाले पूछता तो पास तो उसने दे रखे थे, फेल वाले पूछता तो कितने जाते, 150 जाते। उसने क्या पूछा, कुल छात्र पूछा, तो कितने हो जाएंगे, 600। अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये डीएलएड के एग्जाम में, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन भी उठा रखे ताकि आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है, ठीक है। एक संख्या और उसके 2/5 भाग के बीच का अंतर 510 है, उस संख्या का 10% क्या होगा। देखो एक संख्या है, संख्या मान लो एक्स, एक्स से घबराना नहीं है, आराम से इजी चीज होती है। और उसके 2/5 भाग के बीच का अंतर एक्स, और उसके 2/5 भाग एक्स गुणा 2/5, ये साइन होता है, ये डिफरेंस का साइन होता है, इसकी जगह माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस एक्स का 2/5 भाग के बीच का अंतर कितना है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा मैंने लिख दिया, बस 510 है। उस संख्या का 10% क्या होगा, हमें एक्स निकालना है, उसका 10% निकाल देना है, ठीक है। एक्स माइनस 2/5x बराबर 510, तो क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 एक्स, 5x माइनस 2x, कैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3x/5 बराबर 510, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करा, 3x/5 आ गया, इक्वल 510 था। 3 से 510 को काट दिया, कितने 17 होता है, यहीं पे काम आते हैं ये आपकी टेबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 17×5 = 85, 850। आप क्या करना है, उस संख्या का, यानी कि x मिल गया, x की वैल्यू 850 मिल गई, उसका 10% निकालना है। 850 का 10%, 10% क्या होता है, 10/100। प्रतिशत जहां भी आए बट्टे 100 कर देंगे, और प्रतिशत बनाना हो तो गुणा 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 85। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 85। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का 150% है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे वैसे बनाते जाओ। ए बी का 150%, ए बी का, ए बराबर बी गुणा 150/100।
ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको सॉल्व करो, बी को नीचे डाल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, 150/100। 150 और 100 को कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, 50 से करेंगे तो 3/2। तो ए अपॉन बी क्या आ गया, 3/2। यही रेशियो है। अगर इसी को मैं रेशियो में ऐसे लिखना चाहूँ, A/2, 3/2 हो गया, ये चीज है। तो क्या बताना है, बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, बी कितना है 2, ए कितना है 3, तो ए बी और ए प्लस बी लिख लेते हैं। बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है ये पूछे, बी कितना है 2, ए प्लस बी कितना है 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, गुणा 100 करा, बाहर से परसेंटेज जोड़ दिया, 5 से कैंसिल करा 20, तो कितना आ गया 40%। तो राइट आंसर क्या हो गया 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या है, ताजे गन्ने में। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम आ जाते हैं, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन से, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो ताजे गन्ने में 84% पानी होता है और सूखे गन्ने में 28% पानी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी फल होता है, कोई भी फ्रूट है, उसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है पल्प, एक होता है वाटर कंटेंट। यानी कि एक होता है उसका फालूदा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जल यानी कि पानी। और ये क्या होता है, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश जब होगा, जब उसको सुखा देंगे या धूप में रहेगा तो उसका क्या होगा, पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन पल्प जो है, पल्प तो वैसे ही रहेगा ना, वो जो क्या कम होगा, पल्प क्या रहता है, सेम रहता है, वो क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा। पल्प वाला जो पार्ट है, जो फालूदा है, वो फिक्स रहेगा। लेकिन वाटर क्या होगा, कम होता जाएगा जैसे जैसे सूखते जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, ड्राई फ्रूट की बात हो रही है। या ड्राई फ्रूट यानी कि जब उसको हम क्या कर देंगे, सुखा देंगे ड्राई करने के बाद, यानी कि धूप में रख देंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे पल्प पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट चलेगा, पल्प के अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे, पल्प फिक्स रहता है, बस ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या बोल रहा है, ताजा गन्ना, ताजा गन्ना को मैं लिख देता हूँ टीजी। टीजी में मैं पल्प और वाटर, देखो पल्प कितना है 84%, 84% सॉरी 84% क्या है, वाटर है, 84% वाटर है, पानी ज्यादा होगा ना, पल्प कम होगा। पल्प कितना है, बचा कितना 16%, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, पानी कितना है 84% और पल्प कितना है 16%। और ड्राई सूखा गन्ना, डीजी लिख देता हूं मैं, ठीक है, पल्प और वाटर। सूखे गन्ने में क्या है 28% पानी है, पानी देखो कम हो गया, बचा कितना, ये भी क्या है अपने आप में 100% होगा, ये भी अपने आप में 100% होगा, ये भी अपने आप में 100% होगा, तो बचा कितना, 100 में से 28 कम कर देंगे तो कितना 72%। 72% क्या होगा इसमें, पल्प होगा। अब देखो पल्प और पल्प पे ही करना है हमें सारा गेम, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 90 किलोग्राम ताजे गन्ने से कितने किलोग्राम सूखा गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। 90 किलोग्राम ताजा गन्ना, ताजे गन्ने का मैंने लिया 90 किलोग्राम, 90 किलोग्राम यानी कि ताजे गन्ने का, ताजे गन्ने का पल्प कितना है 16%, यानी कि पल्प पे ही गेम खेलना है, पल्प सेम रहेगा, इसी को हम इक्वेट करेंगे। तो 16% यानी कि 16/100 बराबर कितना होगा, सूखे गन्ने का, सूखे गन्ने का कितना, कितने किलोग्राम सूखा गन्ना प्राप्त किया जा सकता है ये बोल रहे हैं। सूखा गन्ना मान लो x किलोग्राम, लेकिन किससे इक्वेट करना है हमें, पल्प से। सूखे गन्ने का पल्प कितना है, ये देखो 72%, यानी कि 72/100। बस इतना ही करना होता है, जो मैं इतना सारा बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, ये वाली, ठीक है, इस लाइन से आपका सारा का सारा आंसर आ जाना है। देखो 100 से 100 कट गया, 72 और 90, देखो 72 और 90 जैसे दिखते हैं, मुझे 18 की टेबल याद आती है, 18 चक्को 72, 18 पंचे 90। अब देखो 4 से 4 चक्को 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि 20 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, कितना किलोग्राम सूखा गन्ना प्राप्त किया जा सकता है, 20 किलोग्राम सूखा गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से ये हमने परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट देखे, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डीएलएड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, हमने क्रिस्प छोटा वीडियो जितना मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं, अलग अलग क्वेश्चन हमने ट्राई करे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।